ओम नमो नारायण। मेरे कन्या लगन के और कन्या राशि के मित्रों, तो गुरु अब वक्री हो चुके हैं, तो आपके तीसरे भाव में ये वक्री हुए हैं और 11 अगस्त तक ये वक्री रहने वाले हैं। तो तीसरा भाव आपका गुरु क्या है, कन्या लगन में गुरु को पाप ग्रह का दर्जा है। ठीक है, तो तीसरे भाव में पाप ग्रह अच्छा ही होता है, तो आपको कुछ अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तीसरे भाव में वक्री होने के कारण आपको भाई बहन, ठीक है ना, भाई बहन से आपको थोड़ा सा व्यवहार आपको बिल्कुल थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए, क्योंकि 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, तो 2-3 महीने में कुछ ऐसा दिक्कतबाजी नहीं है। तो आप थोड़ा सा विवेक से काम लें। अपने जहाँ भाई बहनों से आपका कोई वैर है, कोई मतभेद है, कोई आपके वैचारिक मतभेद हैं या प्रॉपर्टी का है, तो इस काल में आप थोड़ा सा उस बात को तूल ना दें। बाकी ये आपके पराक्रम में वृद्धि करनी ही करनी है इन्होंने, ठीक है ना। तो आपको, अगर आप इन चीज़ों पे चलेंगे तो भाई बहन का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी कुछ बात बनेगी, बात बढ़ेगी, वो आपकी वजह से ही बढ़ेगी, क्योंकि तीसरे भाव में है गुरु वक्री। तो इसलिए आपको बात नहीं बढ़ानी है, तो आपको भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन आप किसी बात को तूल देंगे तो मामला आगे भी जा सकता है। ये मेरी आपको सलाह है। अब यहाँ से सप्तम भाव पे आपके दृष्टि है स्वयं की मीन राशि पे गुरु की, तो आपको आपकी जो जीवन साथी है, धर्म पत्नी है, या कोई पार्टनर हैं, आपके व्यवसाय का भी भाव ये होता है, तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्ति होगी, लेकिन विवेक से, ठीक है ना। तो दूसरा आपके भाग्य भवन पे दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो वो भी ठीक ही रहेगा। थोड़ा सा धर्म में आपकी अरुचि हो सकती है, क्योंकि शत्रु राशि है, शुक्र की राशि है, तो ज़्यादा आपको भोग विलास की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो आपका भाग्य भी बढ़िया रहेगा। लेकिन क्या है कि नवम भाव धर्म का भाव है, ठीक है ना, तो आपको अपना धर्म का पक्ष मजबूत रखना चाहिए इस काल में, क्योंकि इससे ये बिगड़ने के चांस हैं। तो अपना दैनिक जो आपका पूजा पाठ है, जो भी है, उसको आप बनाए रखें और बढ़ाएं, तो आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। नहीं तो अगर आप इसमें दिक्कत, अगर परेशानी आप करेंगे और आप कहीं से अपने धर्म के जो पक्ष है उसको घटाएंगे, तो आपका भाग्य में भी रुकावट आ सकती है। तो अपना धर्म का पक्ष मित्रों बनाए रखें, ठीक है ना, क्योंकि ये बुध की राशि है और ये दूसरी चीज़ों से बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं, मीडिया वगैरह से, इस चीज़ों से। तो इसलिए जो आपका सात्विक, जो भी कुछ घरेलू खानदानी चला आ रहा है, उस धर्म के पक्ष को आप अपने बनाए रखें। फिर उच्च दृष्टि 11वें पे है इनकी, तो लाभ आपको होना ही होना है। व्यवसाय के भवन पे भी आपकी दृष्टि है, जीवन साथी के भवन पे। तो दूसरा जो है आपकी लाभ पे भी दृष्टि है उच्च की, तो आपको शुभ माध्यमों से, क्योंकि गुरु है ये, तो आपको जो बिल्कुल कोई भी आपने ऐसा उल्टा काम नहीं करना है लाभ के लिए, उसमें आपको भारी नुकसान भी हो सकता है।
क्योंकि हर ग्रह का अपना देने का एक तरीका होता है। तो गुरु का तरीका है, हालांकि भले ही ये पाप ग्रह का दर्जा प्राप्त हो, दोष भी लगता है केंद्र का स्वामी होने से, लेकिन फिर भी गुरु जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो आपको शुभ माध्यमों से, यानी कि एक धर्म एक नंबर के काम से, कोई आपने इसमें यदि कोई दिक्कत परेशानी दूसरे टाइप के कामों से अगर आय प्राप्त करने की कोशिश की तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस टाइम में गुरु वक्री है, तो आपको जायज़ मार्ग से, बिल्कुल सीधे सरल मार्ग से ये इनकम में भी आपकी यहाँ बढ़ोतरी करने वाले हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, भाई बहनों से आपने बिल्कुल बढ़िया संबंध रखने हैं, क्योंकि स्थान हानि करो जीव। अब गुरु बकरी भी हो गए तीसरे पराक्रम के भाव में, तो इसलिए आपको उनकी भावनाएं समझनी है। ज़्यादा नहीं, 11 अगस्त तक ये टाइम है, तो इसको जो है आपने कोई वैर विरोध खड़ा नहीं करना है। दूसरा, ये पराक्रम भाव में बकरी होंगे तो ये आपको आलस्य की तरफ भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। आपके शरीर में एकदम आलस आ जाए तो उस चीज़ से भी आपको थोड़ा बचना होगा, ठीक है ना, क्योंकि गुरु है ये। तो तीसरे भाव पराक्रम का भाव है, तो कोई भी आपने अपना कार्य जो है वो कल पे नहीं टालना है, ठीक है ना। और जो काम है अपना कर्म कीजिए तो आपको लाभ भी बढ़िया होगा, सारी चीज़ आपकी बढ़िया होंगी। अपने धर्म का पक्ष बनाए रखिए, ठीक है।